एक बार की बात महाराज, एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव जी समाधि में बैठे हुए थे और समाधि में बैठे बैठे ही एक उत्पल और एक वित्कल, उत्पल और वित्कल नाम के दो दैत्य पार्वती मैया को देखा तो रूप सौंदर्य पे मोहित हो गए। रूप सौंदर्य को देख इतने आकृष्ट हो गए महाराज, पार्वती मैया का हरण करने के लालसा से उनके पीछे पीछे जाने लगे। यहाँ भोले बाबा को खूब जगाया, लेकिन शंकर बाबा समाधिस्थ। अब तो आगे आगे पार्वती मैया, पीछे पीछे वो दोनों दैत्य जाने लगे। फिर पार्वती मैया को ध्यान आया कि संत ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का शंकर कंकर शंकर है। और शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकर का अर्थ है शम करोति कल्याणम इति शंकर है, जो सबका समान रूप से कल्याण करे वही शंकर है। तो यदि ये बात सच है तो वहां पे महाराज एक गेंद पड़ी हुई थी बहुत बड़ी सी, उस गेंद का भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके उन दोनों दैत्यों में मारा तो दोनों दैत्यों का गोविंदाय, और वही वो जो गेंद है वो विराजित हो गई और एक नाम पड़ गया कंदुकेश्वर। बोलिए कंदुकेश्वर भगवान की। तो महाराज कहने का अर्थ यही है कि भगवान कुछ भी बनने को तैयार हैं, हमें बनाना आना चाहिए। तब तो महाराज एक दिन की बात, पार्वती मैया ने देखा कि भगवान समाधि से जाग गए हैं तो खूब महाराज हंसी ठिठोली करी, उनसे आपस में बातें करने लगी। क्योंकि महाराज गृहस्थ जीवन का यही तो सुख है। एक पुरुष सुबह से शाम तक काम करता रहता है, शाम को अपनी दुकान से आता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से हंस खेल कर बात कर लेता है, और है ही क्या उसके जीवन में, यही तो सार है। इसी के लिए तो वो दिन रात कमा रहा है। तब तो महाराज यहाँ दोनों हंसी ठिठोली करने लगे। और महाराज यदि जीवन को सुखमय बनाना है तो माताओं बहनों के लिए तो ये है कि अच्छा खाना बनाए, क्योंकि कहते भी है ना कि पुरुष के महाराज प्रसन्नता का रास्ता कहाँ से आता है? पेट से होकर। और महाराज पुरुष वर्ग को भी करना चाहिए कि माताओं बहनों की महाराज हर एक दूसरे दिन तारीफ करते रहे। तारीफ करते रहोगे अच्छा भोजन मिलता रहेगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा? एक छोटी सी विनोद की बात याद आती है कि एक बार महाराज एक दंपति खूब आपस में लड़ते रहते। अब यहाँ पुरुष ने सोचा हम तो घर छोड़कर चले ही जाते हैं, यहाँ छोड़ के अपने मित्र के यहाँ चला गया। मित्र ने कहा क्या बात हो गई? तो कहा तेरी भाभी सदैव झगड़ा ही करती रहती है, उसे झगड़े के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो कहा एक बात बता, तूने उसकी तारीफ कब से नहीं की? तो वो मित्र कहता है तारीफ लायक कोई काम करे तो उसकी तारीफ करूंगा, उसमें कुछ है ही नहीं, ना खाना ढंग का बनाती, मैले कुचले कपड़े धो देती है, ऐसा ही बासा भूसा खाना पटक देती है। तो कहा मित्र ऐसे नहीं चलता, यदि वो कोई काम ना भी करे तो तू झूठी तारीफ कर दे, तू झूठी तारीफ कर, फिर देख तुझे कितने आनंद होते हैं, तेरा वो कितना सम्मान करती है। तब तो महाराज दोस्त ने खूब समझाया बुझाया और बेचारा ये मंत्र रटकर आ गया। अब तो ये मंत्र याद करके आया। देवी जी ने बहुत सुंदर भोजन परोसा और जैसे ही भोजन किया, आप सभी की हंसी बता रही है कि दृष्टांत पहले से सुना हुआ है। तो महाराज जैसे ही भोजन किया तो कहता है वाह 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 क्या भोजन है, क्या भोजन है। अरे इसे भोजन कहना तो सही नहीं है, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत तुल्य भोजन है। उसके बाद महाराज दूसरा कौर खा के कहता है वाह वाह इतना स्वादिष्ट भोजन, ऐसा लगता है कि जिसने ये भोजन बनाया है उसके हाथ चूम लिए जाए, उसको सम्मान दिया जाए। महाराज देवी जी तो रसोई घर में गई और बेलन लेकर आई और एक बेलन चढ़ दिया कि मुझे भोजन बनाते बनाते पूरी उम्र बीत गई, आज तक तारीफ नहीं करी, एक दिन पड़ोसी ने क्या खाना दे दिया, तुम हाथ चूमने लगे। अब तो महाराज कहने का अर्थ ये है कि तारीफ करो पर पूरा जांच पर रखे, ऐसा ना हो कि भोजन पड़ोसी के यहाँ से आए। तो
कहने का अर्थ ये है कि महाराज गृहस्थ जीवन का बस यही तो सुख है कि पति और पत्नी आपस में रूठते हैं, मनाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। बस यही गृहस्थ जीवन में एकमात्र सुख है, नहीं तो प्रपंच ही प्रपंच भरे पड़े हैं। तो यहाँ भी पार्वती मैया ने भोलेनाथ से हंसी ठिठोली करने लगी आपस में महाराज, और मजाक मजाक में ही महाराज, खेल खेल में ही विनोद की भावना से भोलेनाथ के नेत्रों को बंद कर दिया और महाराज कहा कि अब आप हमें ढूंढना। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के नेत्रों को बंद किया तो पहले भी कथा आई थी, त्रिलोकी में अंधकार छा गया। जैसे ही अंधकार छाया तो पार्वती मैया डर गई और जल्दी से नेत्रों खोल के क्षमा मांगी। फिर भोलेनाथ ने कहा कि देवी, इन नेत्रों से ही संपूर्ण त्रिलोकी में उजाला होता है और तुमने इन्हीं को बंद कर दिया। तब तो महाराज जितने समय में अंधकार हो गया था उसी समय में वहां एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ अंधक, जो देखने में बहुत काला सा था। तब तो महाराज उसने कहा कि पिताजी आज्ञा, तो कहा तुम वन में चले जाओ। यहाँ वन में वो बालक चला गया और महाराज यहाँ कथा आती है कि एक बार एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उस हिरण्याक्ष ने महाराज पुत्र की कामना से बहुत भजन किया और हिरण्याक्ष की कथा आती है कि महाराज वो जब राक्षस पैदा हुआ तो पैदा होते ही इतना विशाल काय शरीर हो गया। कैसा? तो लिखा हुआ है गिरी कूटवत, पहाड़ के समान। तब समस्त देवताओं ने उसके प्राकट्य का महाराज कथा पूछी। तब कथा आई, हिरण्यकश्यपो भ्रातु संपरेतस्य दुःखिता कृत्वा करोदकादीनि तत्कलत्रास सांवयत्। कि महाराज एक बार की बात है, हमने आपको बताया कि कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, अनेक पत्नियां हैं। उनमें से जो दिति नाम की महाराज पत्नी है वो है दैत्यों की माता। उन दैत्यों की माता ने महाराज एक बार सायंकाल के समय कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे और महाराज संध्या वंदन करते समय ही दिति ने कश्यप जी से रति याचना की। कश्यप जी ने समझाया, ऐसा घोर तमाबेला, इस सायंकाल का समय है देवी, इस समय रुद्रगण के साथ प्रभु भोलेनाथ आकाश में विचरण करते हैं, ये सही समय नहीं है। तब तुम्हारा निर्लज्ज होकर कामज्वर इतना सताया दिति को कि महाराज नहीं माने, निर्लज्ज होकर अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तब तो महाराज यहाँ पर समझ गए कश्यप जी कि लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। तब तो महाराज दिति और कश्यप जी ने दोनों ने संग किया। जैसे ही कामज्वर समाप्त हुआ तत्पश्चात दिति को बहुत पछतावा हुआ, क्षमा मांगी और कहा प्रभु इसका परिणाम क्या होगा। तब तो कश्यप जी ने कहा परिणाम क्या होना है, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे और वो दोनों आतंकवादी लोक को कष्ट देंगे। तब तो महाराज दिति ने इस भय से कि बहुत भयंकर राक्षस पैदा होने वाले हैं 100 वर्षों तक अपने गर्भ को प्रकट ही नहीं किया, पैदा ही नहीं होने दिया। लेकिन महाराज 100 वर्षों तक वो ब्रह्म तेज उनके गर्भ में रहा। त्रिलोकी में इतना महाराज प्रकाश हो गया कि समस्त देवता जलने लगे। जलते जलते भगवान विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए तो शंकर ने कहा घबराओ मत, ये दोनों पार्षद मेरे ही हैं, मेरे ही ये दोनों गण हैं जिनको नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे 3 जन्म के लिए। तो उस श्राप को सही सिद्ध करने के लिए मेरे ही जो वो गण थे जो ब्राह्मण रूप में नारद जी के पास गए थे वो दोनों पधार रहे हैं। तब तो दिति ने उन दोनों राक्षसों को प्रकट किया और कहा महाराज पैदा तो हुए थे मच्छर के समान, लेकिन देखते देखते इतना विशाल काय शरीर हो गया कि महाराज समस्त देवता उनसे डरने लगे। उनमें जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष वो महाराज चला गया वन में और वन में जाके भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। तपस्या के फलस्वरूप पहला वरदान तो महाराज ये मांगा कि मुझे एक पुत्र दे दिया जाए, मेरे कोई संतान नहीं है। तब तो वो जो अंधक था उसी अंधक को पुत्र के रूप में इनको प्रदान किया हिरण्याक्ष को और कहा तुम चले जाओ।
हिरण्याक्ष यहाँ महाराज चला गया, बल का अभिमानी हिरण्याक्ष एक दिन महाराज देवताओं के पास गया, देवताओं को मार मार कर स्वर्ग से भगा दिया, सारा स्वर्ग खाली हो गया। वहां हिरण्याक्ष जल में घुस गया और वरुण देव से कहता है कि हमारे हाथ में बहुत खुजली चल रही है, दो दो हाथ करोगे? वरुण देवता ने कहा हम जब जवान थे हमारे अंदर भी बहुत गर्मी थी, अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे लड़ाई भिड़ाई हमसे होती नहीं। वरुण देवताओं का अपमान करके उसको भगा दिया। अब तो महाराज सब जगह लड़ाई की भावना से हिरण्याक्ष युद्ध की भावना से विचरण कर रहा, और बीच में मिल गए उनको नारद जी। नारद जी से कहते हैं ए बाबा क्या नारायण नारायण करता रहता है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता? अब तो नारद जी ने कहा देख भाई, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन हाँ लड़ाना भिड़ाना बहुत आता है, तू बोल तुझे क्या चाहिए? तो कहा हमारे हाथ में खुजली चल रही है, कोई युद्ध के लिए बताओ। तो कहा देख ये जो पृथ्वी है इसका हरण करके तू पाताल में ले जा, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लड़ने वाला स्वयं तेरे पास आ जाएगा। तब तो महाराज वो हरण करके पृथ्वी का ले गया और ले जाके रसातल में पृथ्वी को रख दिया। अब तो ब्रह्मा जी सब महाराज चिंतित हो गए कि समस्त भूमंडल ही नहीं रहेगा, तो ये जो संतति उत्पन्न हो रही है ये कहाँ रहेगी? तब तो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया, और महाराज जैसे ही ध्यान किया तो बहुत जोर से ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका रंध्र से एक जीवाणु पैदा हुआ। महाराज छोटा सा जीवाणु पैदा हुआ था, पर देखते देखते वो भी इतना बड़ा हो गया, वो और कोई नहीं साक्षात भगवान वराह रूप में पधारते। बोलिए वराह भगवान की। गौरी ततो भक्ति वचो निशक में कारुण्य भावा सहिता सखी भी काले तस्मिन् शिशिरे प्रयातो हिरण्य नेत्र पुत्र कामः। यहाँ में महाराज उस हिरण्याक्ष के प्राणांत करने के लिए भगवान वराह रूप में पधारे और पृथ्वी को रसातल से लेकर आए, अपने डाड़ों पर रखकर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। यहाँ पर महाराज हिरण्याक्ष और वराह में बहुत युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने बहुत अपनी माया को भी दिखाया, यहाँ पे माया दिखाया। समस्त जो देवतागण हैं आकाश मंडल में देख रहे हैं कि प्रभु जल्दी से मार दो, क्योंकि सायंकाल होने वाली है, और सायंकाल में राक्षसों का जो बल होता है वो बढ़ जाता है। अब तो महाराज दोनों आपस में खेलने लगे, कभी भगवान उसके ऊपर कभी वो ऊपर, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। तब तो भगवान कैसे खेल रहे हैं? तब तो महाराज यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई नन्हा सा बालक गेंद से खेलता है, उसी प्रकार भगवान उस हिरण्याक्ष से खेलने लगे। अब देखा कि बहुत डर रहे हैं देवता, तो एक थप्पड़ उसके कान में जड़ दिया, तो हिरण्याक्ष का गोविंदाय। हिरण्यनेत्र शशिरोज्ज्वलन्तं छिच्छेदति तांच ददाह दुष्टान् ततः प्रहष्टोदितिजेन्द्रराज भूमि च पातालान् महात्मा। महाराज एक कान के नीचे दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः हुआ, और इतने जोर से पड़ा कि उसकी आंखें फटी रह गई। जैसे ही आंखों को देखा, अब देवताओं ने सोचा कि भगवान की स्तुति करें कि नहीं करें, कहीं ये जिंदा हुआ और हमने भगवान की स्तुति की तो हमें ही नहीं छोड़ेगा, और यदि वास्तविकता में मर चुका है तो ऐसा ना हो कि हम भगवान की स्तुति ना करें। तब तो महाराज देवताओं ने स्तुति की और कहा कि आज इस हिरण्याक्ष की जो भाग्य है उसकी सराहना कौन नहीं करेगा। अरे हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अंत काल में प्रभु का दर्शन प्राप्त हो, लेकिन इसको तो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है भगवान को। इसका अंत समय में भी कितना सुंदर उद्धार हुआ है। कोई एक दर्शन के लिए ललायत रहता है, पर इसके नेत्र तो महाराज भगवान को कितने सुंदर निहार के चले गए हैं। भगवान महाराज समझ गए हमारी स्तुति नहीं कर रहे हैं, इस राक्षस की स्तुति कर रहे हैं, बहुत डरे हुए। एक चरण का प्रहार किया तो वो हिरण्याक्ष महाराज गुलाटी खाते हुए दूर जा गिरा। देखते समझ गए प्राणांत हो गया। तब कहते हैं देवा समस्ता मुनियश्च सर्वे परे च जीवा सुखिनो बभूवन हिरण्यनेत्रे दहति सुरेश वराह रूपेण सुरेण सद्य
दिया कि आपने ये जो वराह रूप धारण किया है तत्काल, वो हम सभी देवताओं पे अनुग्रह करने के लिए किया है। महाराज, इस राक्षस से बहुत हम सताए जा रहे थे, पर आपने कृपा करी और हमें इस दुष्ट से मुक्ति दिला दी। भगवान वराह की जय जयकार करते हुए, पुष्प बरसाते हुए समस्त देवता अपने अपने लोक को चले गए। बोलिए वराह भगवान की। तो महाराज, भगवान प्रत्येक कल्प में आते हैं, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर। तो आइए भगवान को प्रणाम करें कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाना है जी, आ जाना। बन के कभी बन के कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाना
बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। अब महाराज आती है छोटे भाई की कथा। भ्रातृ विहीन हति हरिणा क्रोड़ मूर्तिना हिरण्यकश्यपुर्व्यास पर्यटप्य दृचाशुचः। कि जैसे ही अपने बड़े भाई की मृत्यु के बारे में सुना तो महाराज जो छोटा भाई है हिरण्यकश्यप, उसका महाराज क्रोध का पारावार नहीं रहा और कहा कि अब मैं उस विष्णु को हरा कर ही रहूंगा। महाराज हिरण्यकश्यपु बहुत दिव्य तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया और घर पे रह गई उसकी पत्नी, और महाराज वो गर्भवती थी। अब यहाँ जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु, वो गर्भवती थी। देवताओं ने महाराज अकेली कयाधु को देखा तो आक्रमण कर दिया हिरण्यकश्यपु की नगरी पे। तमाम भगदड़ मच गई और यहाँ इंद्र कयाधु को महाराज केशों से पकड़ घसीट कर लेकर ही जा रहा था। नारद जी ने रोका और कहा कि इसके गर्भ से महाराज बहुत ही सुंदर भगवान का भक्त पैदा होने वाला है, इसे तुम छोड़ दो। तब तो महाराज नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में लाके, चूंकि गर्भवती थी वो, तो उन्हें खूब भागवत का, महाराज रामायण का, अनेक वेद पुराणों का सत्संग कराया। और महाराज जो संतों का संग होता है वो तो महाराज जीवन का रंग बदल देता है, क्योंकि संत हमारा लोक ही नहीं सुधारते, हमारा परलोक भी सुधार देते हैं। उनके पास इतनी अच्छी महाराज छोटी छोटी युक्तियां होती हैं, यदि वो जीवन में अपना ली जाएं तो महाराज हमें जीने का ढंग आ जाए। हम सत्संग में आए हैं महाराज, जैसे किसी पर टॉर्च है, उजाला है तो आफत लगती है कि कहाँ टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, इतनी बड़ी आफत, इसका बोझ अलग। लेकिन कहीं अंधेरा हो गया और लाइट चली गई, तब महाराज उस टॉर्च की महत्वता समझ में आएगी। उस टॉर्च की महत्ता कब समझ में आती है? अंधेरे में। उसी प्रकार हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अभी सत्संग हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम तो यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, उनको देखो कितना अच्छा घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं। तो ये सत्संग है, बोझ लगता है कि कहाँ हम निफालतू सत्संग में पड़ गए। लेकिन महाराज जब ये स्थिति आ जाती है किम कर्तव्य विमूढ़ की, अब क्या करें? जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब महाराज यही सत्संग के सूत्र हमारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं जिसने सत्संग नहीं किया वो तो आत्महत्या कर लेते हैं या फांसी लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में जिसने सत्संग किया है वो जानते हैं कि महाराज दिन नहीं रहा तो रात नहीं रहेगी, अगर अच्छाई नहीं रही तो बुराई भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये आने जाने वाले हैं। आपकी जेब में जो नोट आया है न जाने कितनी जेबों से गुजर के आया है और ना जाने कितनी जेबों में जाएगा, और जिसकी जेब में गया उसी ने अपना कहा, पर क्या वह उसका रहा? नहीं महाराज। इसलिए सुख और दुख ये दोनों तो आने जाने वाले हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि हमारे पास जब बहुत संपत्ति आए तो हम फूले नहीं, और जब विपत्ति आए तो बहुत ज्यादा दुखी ना हो, कुछ ऐसा सूत्र बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कलम उठाई और दीवार पर लिख दिया, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। बहुत सुंदर सूत्र लिख दिया कि जब तुम्हें बहुत ज्यादा संपत्ति मिले, घमंड आने लगे, तो देख लेना ये दिन भी गुजर जाएंगे, अभिमान नहीं होगा पैसे का, स्त्री का। और जब दुखी हो बहुत ज्यादा, ये अवस्था आ जाए कि हम तो प्राणों का परित्याग भी कर देंगे, तो पढ़ लेना ये दिन भी गुजर जाएंगे। इसलिए महाराज रात नहीं रही तो दिन भी नहीं रहेगा, ये सब आने जाने वाले हैं, इसलिए इतना ज्यादा दुखी होना नहीं चाहिए। ये पता कैसे चलेगा महाराज? जानते तो हम सब हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। अरे हम एक पीएचडी करने के लिए अपनी पूरी आयु को झोंक देते हैं। 35 से 40 वर्ष में एक पीएचडी होती है मेहनत से। लेकिन महाराज जो हमारा फोन है ना, स्मार्टफोन, ये तो प्रत्येक दिन 10-10 पीएचडी कर रहा है। कितने फीचर्स हैं, कितना ज्ञान का भंडार है। तो महाराज उसने इतनी पीएचडी कर ली,
नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, हम एक कर लेते हैं, हमारी बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि महाराज वो अपने जीवन में उस बातों को लागू नहीं कर सकता, जड़ है। पर हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको जीवन में उतार सकते हैं, इसलिए हमारा महत्व ज्यादा है। इसलिए सत्संग सुनने की आदत डालनी चाहिए महाराज। इसलिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। एक बार एक व्यक्ति महाराज लोटा लेकर सागर के पास गया और सागर से कहता है, सागर तुम अपने बड़प्पन होने का, अपने बड़े होने का हमें सबूत दो। ये हम लोटा लेकर आए हैं, इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इसे भर दो। अब महाराज ये व्यक्ति पहले नल के पास गया और नल से कहता है, तुमसे भी बड़ा कोई है? नल ने कहा है ना। जाओ कुएं के पास चले जाओ। कुएं से कहा कि तुमसे भी बड़ा कोई है? कुएं ने कहा है ना। तालाब पे चले जाओ। तालाब तुमसे भी बड़ा? हाँ है। नदी में चले जाओ। नदी से कहा तुमसे भी बड़ा कोई है? तो कहा सागर के पास चले जाओ। सागर से कहा कि तुमसे भी बड़ा कोई है? तो सागर ने कहा महासागर के पास चले जाओ। महासागर से कहा कि तुमसे भी बड़ा कोई है? तो कहा कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो कहा मेरे पास ये लोटा है, ये लोटा भर दो, और तुम इतने बड़े हो, अपने बड़प्पन का सबूत दे। तब तो महासागर हंसते हुए कहने लगा कि सागर के पास आया और पात्र इतना छोटा लाया, ये तो नल ही भर देता। यदि महासागर के पास आए हो तो पात्र भी तो तुम बड़ा लाओ। इसलिए महाराज हम ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर तू तो दाता है, तू तो बहुत दानी है, हमें बहुत दे। ईश्वर कहेगा हम दे तो देंगे, पर तुम्हारा पात्र तो देखो, तुम पात्र हो या नहीं हो, तुम योग्य तो होने चाहिए। तुम योग्य होगे तो बहुत पैसा देंगे, और योग्य नहीं हो तो महाराज हम कुछ भी नहीं देंगे। तो कहते हैं महाराज कि कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाए, कर्म कमंडल कूप समुद्र जय, बोलना अधिक समान। आप अपने कर्म का कमंडल लेकर जहां भी जाओगे आपको तो उतना ही मिलेगा। चाहे आप सरिता में चले जाओ, चाहे आप कुएं में चले जाओ, चाहे सागर के पास है, तो आपके पास लोटा ही। इसलिए क्या करें, अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपने पात्र को बड़ा बढ़ाएंगे। तुम्हारा वो तो देने में सर्वसमर्थ है, वो तो त्रिलोकी का दान दे सकता है महाराज, लेकिन आपके पास लेने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए। बहुत सुंदर इस प्रकार कहा यहाँ महाराज कयादू श्रीमन नारायण के साथ खूब सत्संग करती और महाराज सत्संग के एक एक सूत्र को जीवन में उतारती, क्योंकि सत्संग के सूत्र तभी काम करेंगे जब हम उन्हें जीवन में उतारेंगे। यहाँ महाराज सत्संग हुआ, सत्संग के पश्चात कयादू के बहुत सुंदर एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद रखा। हिरण्यकशिपु वहां महान तपस्या कर रहा महाराज, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर अन्न जल को त्याग दिया और कहते हैं कि इतनी भयंकर समाधि में चला गया कि ना तो भूख की चिंता न ही प्यास की चिंता। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा वरदान मांग लो, तो वरदान मांगते हुए कहता है कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। आप देखना जितने भी दैत्य हुए हैं उन्होंने सबसे पहले तो यही वरदान मांगा है, क्या कि अजर और अमर हो जाए। ब्रह्मा ने कहा कि अजर अमर तो हम नहीं हैं, हम खुद अपनी पदवी से जाते रहते हैं, अजर अमर तो हम नहीं बना सकते, कुछ और मांग लो, जितना मांगना है मांग लो, पर उसकी जगह कुछ और मांगो। तब तो महाराज आप सभी जानते हैं हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। क्या, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना 12 महीनों के किसी महीने में से मरूं। अब तो ब्रह्मा जी ने बस कर, इतने वरदान, माना तेरी जैसी तपस्या किसी ने नहीं की, पर तेरे जैसे मांगने वाला भी हमने आज तक नहीं देखा। कितना मांगा महाराज। तब तो महाराज कहते हैं कि यहाँ तथास्तु कहा और हिरण्यकश्यपु अपनी नगरी की ओर चल दिया। अब तो ब्रह्मा जी के वरदान का बल प्राप्त करके
आके इतना अभिमानी हो गया कि महाराज अभिमान में भरकर तमाम देवताओं पे आक्रमण कर दिया। देवताओं हार थक के चले गए। यहाँ नारद जी के यहाँ से अपनी पत्नी को और महाराज अपने बालक को भी ले आए और कहते हैं कि अभिमान का अर्थ क्या होता है? अभिमानी तो कहा जो किसी की ना मानी वही सबसे बड़ा अभिमानी। और अभिमानी का एक अर्थ ये भी है कि अभी जिसने अभी ही नहीं मानी वो बाद में तो क्या मानेगा। और महाराज भगवान अभिमान तो अपने भक्तों का नहीं रहने पड़ते, ये तो राक्षस है। जब गोपियों को रास पंचाध्याय में आप सुनना, जब अभिमान हो गया तो गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान को महाराज अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ इसे अभिमान हुआ और महाराज अभिमान वशात अपने पुत्र को राक्षसी विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेज दिया। और विद्यालय में जाकर उनके जो गुरु थे चंडामर्क जी, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, उनसे कहा कि मेरे बालक को राक्षसी विद्या सिखाओ, हम दोनों मिलकर विष्णु पर आक्रमण करेंगे और उसे परास्त करेंगे। उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। तब तो महाराज यहाँ प्रहलाद जी को बहुत राक्षसी विद्या सिखाई। प्रहलाद जी पढ़ते जाते, गुरु जी पूछते तो सुना भी देते, पर उन बातों को, राक्षसी बातों को हृदयंगम नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि काली जो काला रंग होता है ना, उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो इनके ऊपर तो श्याम रंग चढ़ गया है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम सो ही काम है। तुम तो गए बौरे, पाटी लेकर आए दौरे, योग कहाँ रखे यहाँ यो रोम रोम श्याम है। तो महाराज काली कमली के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। उसी प्रकार एक बार ये टेढ़ी टांग वाला किसी के चित्त में घुस जाता है ना महाराज, उसके हृदय में फिर कोई दूसरा उसे अच्छा लगता ही नहीं है। अब तो यहाँ खूब प्रहलाद जी को राक्षसी विद्या सिखाई गई, सीख लेते हैं, सुना देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। अब छुट्टी का समय आया महाराज, अवकाश के समय में यहाँ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से बोला कि बेटा प्रहलाद, जरा बता तो सही तूने क्या क्या नए नए सीख सीखे, क्या क्या विद्या सीखी, अच्छी अच्छी बातें क्या सीखी विद्यालय में, बता। प्रहलाद जी कहते पिताजी पक्का बताओ। हाँ बच्चा बता कि क्या क्या सीखा। तो कहा पिताजी एक बात आप ध्यान में कर लीजिए कि ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये क्या है, ये अंधे कुएं के समान है। जैसे महाराज एक बार तमाम अंधों की पंक्ति जा रही थी, अंधों की लाइन जा रही थी, तो क्या हुआ, दिखता किसी को नहीं था, एक दूसरे के हाथ रख के जा रहे थे। तो जो प्रथम अंधा है, एक गड्ढा था, उसमें गिर गया धम। जैसे ही वो गिरा तो महाराज बहुत जोर से आवाज आई। तो पीछे के अंधों ने बोला कि भाई कोई आवाज सुनाई दी, आगे कोई खतरा है क्या। अब ये पहले अंधे ने सोचा हम तो गिर ही पड़े हैं, इनको क्यों बताए, हम भी तो गिरे हैं, ये भी गिरे। तब तो महाराज दूसरा हो गया धम्म। अब पीछे वालों ने कहा फिर से आवाज सुनाई दी, कोई खतरा है क्या। दूसरे वाले ने सोचा जब इसने हमें नहीं बताया तो हम इनको क्यों बताएं। तो कहा नहीं, रास्ता एकदम साफ है, चले आओ। तब तो महाराज परिणाम क्या हुआ, पंक्ति में जितने थे सारे के सारे धमाधम होते चले गए। पिताजी उसी प्रकार से ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये भी अंधे कुएं के समान है। जैसे महाराज आपके नगर बस्ती में कुआं है तो दिख रहा है, सब जाएंगे, पनिहारी पानी भरेगी, कोई इसमें गिर भी गया गलती से तो कोई पनिहारी पानी भरेगी, या कोई वहां से वाहन लेकर जाएगा तो उसे निकाल लेगा। लेकिन बीहड़ जंगल में यदि कोई कुआं है और उसमें गिर जाए तो महाराज वो मर जाएगा पर बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार ये जो गृहस्थ जीवन है ये भी अंधे कुएं के समान है। जैसे उन अंधों की पंक्ति में किसी ने पीछे वाले को नहीं बताया, उसी प्रकार सभी इस नौन तेल लकड़ी में अपने आप को झोंके जा रहे हैं, पर कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपनी संतान को यहाँ पढ़ने से रोके। आजीवन कहते रहे बहुत रहेंगे, बहुत कष्ट है, सुबह से शाम लगते हैं तब जाके कुछ कमाना पड़ता है, लेकिन कोई भी ऐसा है जो अपने संतान को बचाना चाहेगा,
कोई बचाना नहीं चाहता, सभी नौन तेल लकड़ी में झोंकते जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अपना यदि इसी जीवन में कल्याण चाहते हो तो ये घर गृहस्थी के धंधे छोड़कर वन में चले जाओ और श्रीमन नारायण का भजन करो। अब तो महाराज ऐसा कहना हुआ, हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि मेरा बच्चा मेरी ही गोद में बैठ के कह रहा है कि हरि का भजन करो और वन को चले जाओ। पहले तो धक्का देके भगाया, फिर कहा बच्चों की तो बालक बुद्धि होती है, जो गुरुदेव पढ़ाते हैं वो तो वही कहते हैं। चंडामर्क जी को बुलाया गया, तमाम बातें कही गई। तो चंडामर्क जी ने कहा, महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, चाहे कसम पुराणों की कसम खिलवा लो, गंगा जल हाथ में उठवा लो, किसी की कसम खिला लो, हमने इस बालक को नहीं पढ़ाया। ये आपका बालक तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है गर्व से। अब तो कहा एक आखिरी मौका और दीजिए, एक बार और। तब तो कहा ले जाओ और इसको ऐसी राक्षसी विद्या सिखाओ कि कैसे दुष्टों का काम किया जाता है, दुष्ट कार्य सिखाओ। तब तो यहाँ चंडामर्क जी ले गए। अब तो महाराज प्रहलाद जी को फिर पढ़ाया, फिर राक्षसी विद्या सिखाई। लेकिन प्रहलाद जी पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, पर महाराज हृदयंगम नहीं करते। कुछ समय बीता, हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही प्रहलाद को आते हुए देखा, क्योंकि परम भगवत भक्त है तो जो भक्त होता है उसके चेहरे में एक आकर्षण होता है। तो महाराज उसके चेहरे में आकर्षण देखकर प्यार से गोदी में बैठाया प्रहलाद जी को, और हिरण्यकश्यपु सर पे हाथ रखे वो कहता है, बेटा जरा बता तो सही तूने क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी। अब प्रहलाद जी मन में सोचते हैं, पिताजी हमेशा अच्छी सुनना चाहते हैं, अच्छी कहते हैं और बुरी सुनना चाहते हैं। कहते अच्छी बता, अच्छी बता, अच्छी बताता हूँ तो गुस्सा करते हैं। अब पिताजी ने अच्छी पूछी है तो मैं तो अच्छी ही बताऊंगा, चाहे भली लगे चाहे बुरी लगे। तो कहा पिताजी अब मैंने 9 बातें एक और नहीं सीखी है। अब तो लगा हिरण्यकश्यपु को, लगता है 9 कोई राक्षसी विद्या सीखी होगी। पर हमारे प्रहलाद जी तो सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि पिताजी भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग नहीं है, 9 मार्ग बताते हैं वेद और शास्त्र कि भगवान की तुम कथाओं का श्रवण करो। कथाओं का श्रवण में मन नहीं लगता तो श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, स्मरणम एकांत में बैठकर उनका स्मरण करो, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करो, उनके दास बन जाओ, दास नहीं बनते तो उनके सखा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ पर उनसे एक संबंध जोड़ लो। महाराज इस प्रकार बताया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा, समझ गया कि इस बालक में श्रीमन नारायण की भक्ति का बहुत भारी रोग पड़ गया है। और नगर बस्ती में एक भगवान का भक्त सच्चा पैदा हो जाए तो देखते देखते कंठीधारी, तिलकधारी, झांझ मंजीरे वाले पैदा हो जाते हैं। महाराज जब नरसिंह जी ने सबसे कहा कि थे चालो थे चालो थे चालो, पर सबने डोटूक मना कर दिया कि नरसिंह जब तेरे पास दिल लेने कहीं है ही को नहीं, फिर कट जा रहे हो। और कहा नरसिंह जी से कहते हैं, भारी तो नहीं छे नरसिंह एक टका की पूछ, अब भाया के भरोसे तूने क्यों मुंडवाई मूछ। हरी मारे का तो 1 रुपया डेला भी कौन है। तू संत बना था, तुम्हारे से पूछ के बना था कि मैं संत बन जाऊं, और जब थारा कभी लेने देने का है ही कोनी तो कटे जा रहे हो। तब तो नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तुम्हारे में जा रहा हूँ, मेरा सांवरा मायरा भी देगा, और पूछ रहा हूँ तुमको चलना है या नहीं चलना। पर नरसिंह जी के साथ महाराज कोई नहीं गया। क्या कोई भी नहीं गया? गए थे ना महाराज, संत गए थे। और संतों का तो क्या कहना, 1 को बुलाते हैं 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं 4 आते हैं। और वहाँ पे कहते हैं, अरे नरसिंह जी तो मोड़िया ने बेर बेर
चूल्हा पचे ठंडी रोटी रहने न पावे, एक कोई साग बन डूब न जावे, पति तो बोलिया तेरे लावे, एक ने बुलावे दस कोई चार आवे, तो महाराज कहने का अर्थ ये है कि नरसिंह जी एक को बुलाते हैं, दो आते हैं, दो को बुलाते हैं, चार आते हैं, क्योंकि यदि नगर बस्ती में एक सच्चा भक्त पैदा हो जाए तो देखते देखते वो सबको ही भक्त बना देता है। महाराज हमको इतना प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे गुरुदेव कह रहे थे यदि कोई सच्चा भक्त होगा ना तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको देखकर ही सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतना कहना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति में कमी है। नहीं तो सच्चा भक्त होगा तो महाराज उसको देखकर तो समस्त उसके अनुयायी बन जाएंगे। यहाँ नरसिंह जी सच्चे भक्त प्रकट हुए तो उनको देखकर पूरी नगर में साधु महाराज एक को बुलाते हैं, दो आते हैं, दो को बुलाते हैं, चार आते हैं। यहाँ नरसिंह जी की बेनती महाराज रोटी बना रही थक जावे, सोचती है कि एक दो रोटी क्या करती हूँ चूल्हे के पीछे छिपा देती हूँ, बाद में खा लूंगी। पर महाराज चूल्हे के पीछे रोटी रख नहीं पाती, उससे पहले कहते हैं साधु और लाओ और लाओ। नरसिंह जी की पत्नी बोलती है सारा का सारा साधु आंधिया पर जितना जावे उतना ही लौट के आ जाए, सारा का सारा नदी में नहाने जावे, ये क्यों नहीं एक तो डूब के ही मर जाए। पर महाराज दो आंखें वाला फिर भी डूब जावे, पर ये फूटाड़ा कौन डूबे महाराज, जितना जावे उतना ही आ जावे। तो यहाँ महाराज नवदा भक्ति बताई, वो जो हिरण्यकश्यप है वो समझ गया कि लगता है इसके अंदर नारायण भक्ति का रोग पैदा हो गया है। और रोग कहते हैं कि महाराज यदि रोग का निवारण नहीं किया जाता तो धीरे धीरे वो फैल जाता है, इसलिए मेरा पुत्र है लेकिन धीरे धीरे करके सबको भक्त बना देगा नारायण का। तब तो आप सभी जानते हैं क्या किया प्रहलाद जी के साथ में महाराज, पर्वतों से गिराया, विषपान कराया, हाथी से कुचलवाया, महाराज भोजन पर प्रतिबंध लगाया, जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो बहुत घबराया। तब चंडामर्क जी ने समझाया कि महाराज ऐसा कीजिए, आपकी जो बहन है ना वो होलिका देवी, उनको ना जलने का वरदान है, तो ऐसा करो ये होलिका देवी इनको गोद में लेकर बैठे और खुद बच जाएंगी, इनके प्राणांत हो जाएगा। लेकिन हमने अभी बताया था कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहाँ पे होलिका को महाराज एक वस्त्र प्राप्त था, उस वस्त्र को ओढ़कर बैठ गई, लेकिन प्रभु का चमत्कार वो वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो हम बार बार यही कहते हैं कि यदि सच्चे भक्त बन जाएंगे तो महाराज ये भौतिक वस्तुएं भी अपना गुणधर्म ठाकुर जी के आगे छोड़ देती हैं। अब तो यहाँ चंडामर्क जी ने कहा महाराज एक आखिरी मौका हमें और दे दो, हम इसे अभी राक्षसी विद्या सिखा देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। तब तो महाराज बब्राम तत्राद्भुकम बभंचेतासुरा नहीं दृष्ट सदैत्यरतुल्य प्रभावे ही तथैव सर्वे। महाराज उन्होंने उस दैत्य पुत्र ने प्रभाव जब देखा ठाकुर जी का तो प्रहलाद जी की तो भगवान में भक्ति और बढ़ गई। हम भगवान की भक्ति करते तो हैं पर विश्वास कब होता है जब चमत्कार हमारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि चमत्कार ने नमस्कार है। हमारे साथ कुछ अच्छी घटना घट जाती है तो विश्वास हमारे साथ और बढ़ जाता है। महाराज एक भक्त मान में कथा आती है कि संत माधव दास जी महाराज 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। 4 धाम में वो जगन्नाथ में ठहरे हुए थे, अपनी कुटिया बनाकर रहते और महाराज तमाम जितनी भी नगर बस्ती है उनसे कुछ न कुछ आटा सीधा मांग लाते, अपना बनाते और खाते। पहले जो संत थे महाराज, पहले संत जितना विरक्त होता था वो उतना ही बड़ा संत माना जाता था, और आज संत जितने पैसे वाले होते हैं वो उतने ही बड़े माने जाते हैं।
महाराज पहले जितना वैभव विलास से दूर रहते वो संत थे। आज सोने की चेन, सोने के ब्रेसलेट यदि नहीं है तो बड़े संत नहीं है। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं उतर रहे हैं तो महाराज संत को संतत्व ही प्राप्त नहीं होता। और जब तक महाराज आपकी विदेशों में कथा हुई है, विदेशों में नहीं हुई है, इसका मतलब अच्छी कथा नहीं कहते। तो मतलब ये प्रमाणित करता है विद्वत्ता का क्या कि विदेशों में कथा हुई है या नहीं हुई है। लाइव कथा होना, सोने के आभूषण पहनना, महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरना आज संत होने का प्रमाण है। लेकिन पहले तो महाराज जितना विरक्त होते थे उतने ही बड़े संत माने जाते थे। तो यहाँ माधवदास जी महाराज 4 घर से मांगते, अपनी कुटिया में रहते। एक बार की बात महाराज तमाम घरों में मांगते, लेकिन एक बूढ़िया माई वो महाराज जब माधवदास जी जाते तो कुछ भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, पर वो खड़े ही रहते तो तमाम गालियां सुना देती। जब गालियां देती तो माधवदास जी से आस पड़ोस के लोग बोलते कि आपको यदि कुछ चाहिए तो हमसे ज्यादा ले लो, इनके पास क्यों जाते हो आप? तो कहा ये तो मुझे वो देती है जो मुझे कोई और नहीं देता। अब संत को गालियां तो कौन ही दे महाराज। तो यहाँ माधवदास जी रोज जाते। तो कहा महाराज हमारे हाथ का ही पान लिया करो। तो कहा नहीं, जिसके हाथ का हम पाते हैं ना तो उसके मन में जो विचार चल रहा होता है भोजन के माध्यम से वो ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए महाराज जितना हो सके भोजन में बड़ी शुद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी पढ़ेंगे पुस्तक वैसा बनेगा मस्तक। इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ माधवदास जी ने कहा हम खुद का भोजन स्वयं ही बनाते हैं। रोज जाते, रोज बुढ़िया माई से मांगते, रोज वो गालियां देती। महाराज बुढ़िया माई को एक दिन इतना क्रोध आया, कितना बेशरम है ये, रोज रोज चला आता है। अब इसको बताती हूँ। यहाँ आटा सीधा मांगने आए, अपनी झोली आगे करी तो वो बुढ़िया माई महाराज अपने घर में पोता लगा रही थी। पुराने कच्चे घर, उसने पुताई महिलाएं स्वयं ही करती थी, चूल्हे पे पोता फेर रही थी। पोता फेरते फेरते महाराज जब माधवदास जी आए और उनसे भिक्षा मांगी तो उसने पोता फेंक के मारा। अब तो महाराज जैसे ही पोता फेंक के मारा तो अब माधवदास जी ने कहा चलो देना तो सीख गई, कुछ भी दिया पर दिया तो सही। अब आज पोता फेंक के मारेंगे, कल कुछ और देगी। तब तो कहा कि आज तूने मुझे कुछ दिया है तो संत का भी कर्तव्य है बदले में कुछ ना कुछ दे। अब भिखारियों को भी कुछ देते हो तो वो आशीर्वाद देते हैं ना, भगवान सुखी रखे, भगवान बहुत पैसा दे। तो यहाँ माधवदास जी ने भी कहा कि तूने कुछ दिया है तो मैं भी तुझे कुछ देता हूँ। अब तो महाराज संत जानते हैं सबके हृदय की, वो जानते थे कि वो जो बुढ़िया माई है उसके एक ही एक बेटा था और महाराज उसके विवाह को बहुत वर्ष बीत गए थे, पर ना तो उसके कोई पोता था ना ही कोई पोती थी। उसमें कोई पोता पोती नहीं थी। उसके बेटे की शादी को अनेक वर्ष बीत गए, यही चिंता रहती थी कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, वंश आगे बढ़ेगा। तो महाराज संत तो सबके हृदय की जानते हैं। और महाराज रामचरितमानस का प्रसंग आता है कि जब इंद्र का बेटा जयंत जब सीता माता की पादुका में चंचू का प्रहार किया और रक्त की धारा बहने लगी, तब तो महाराज भगवान ने एक छोटी सी सीख उसके पीछे लगा दी। जब सीख पीछे लगाई तो ब्रह्मा जी के पास गए, पर ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि राख को सकई रामद्रोही को कौन रख सकता है। शंकर के पास गए पर शंकर ने भी भगा दिया। इंद्र के पास गए पर इंद्र ने भी अपने पुत्र जयंत को नहीं रखा, क्योंकि भगवान का अपमान किया था। महाराज विकल होके घूम रहा था, लेकिन जैसे ही नारद बाबा ने, नारद जी ने जयंत को देखा, नारद देखो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित्त होने के कारण बहुत दया है और कहा जयंत तुम कहाँ जा रहे हो, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है। तो जयंत कहता है आरती उतारने के लिए थोड़ी पड़ा है, मारने के लिए पीछे पड़ा है। तो कहा नहीं, यदि मारने के लिए पीछे पड़ा होता तो तुम्हें इतना नहीं घुमाता, कब का मार चुका होता। अब तो जयंत बोला ये अलग आफत, मार है नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा।
तो कहा प्रभु आप ही बताइए। तब नारद जी ने कहा कि जिसका ये जो बाण है उसी के पास पुनः जाओ। तो महाराज पुनः जाऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे, तो कह देना, जब राम जी पूछे क्यों आए हो तो कह देना कि भगवान आपका प्रभाव देखने आया था। पहले जब मैंने चंचुका का प्रहार किया था मैं आपका प्रभाव देखने आया था। और भगवान पूछे अब क्यों आए हो तो प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। तब तो जयंत गया, प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु ने भी महाराज एक आंख को गोविंदा नमो नमः करके उसे जाने दी। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ने भी जिसे त्याग दिया, संत ने उसे अपनाया और उसका कल्याण किया। क्योंकि जो संत हृदय होता है महाराज बहुत कोमल होता है, मक्खन के जैसा। फिर संतों ने कहा मक्खन के समान नहीं, मंखों से भी ज्यादा कोमल। क्योंकि मक्खन पे तो खुद पे जब ताप लगता है तब वो मक्खन पिघलता है, पर संत तो दूसरों के महाराज कष्ट को देखकर ही पिघल जाते हैं। अब तो यहाँ महाराज माधव दास जी ने उस डोकरी से कहा कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। तूने पोता फेंक के मारा है ना, तुझे भी उत्तर मिलेगा। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। पोता फेंक कर मारा है तूने, जब पोता तुझे मिलेगा, जब पोता तुझे मिलेगा। महाराज यहाँ पर इस प्रकार कहा। उस डोकरी को तब तो समझ में नहीं आया, पर 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर उसके पोता हुआ। जब पोता हुआ स्मरण आया कि मैंने क्रोधवशात पोता फेंक के मारा, इतना सुंदर पोता मेरे घर में जन्म लिया है। यदि मैं दान पुण्य करती, कुछ प्रेम से देती तो हो सकता है ध्रुव और प्रहलाद आज मेरी गोदी में खेल रही होती। अब आप देखिएगा, संत केवल जड़ का ही कल्याण नहीं करते महाराज, चेतन का ही कल्याण नहीं करते, संत तो जड़ का भी कल्याण करते हैं। वो जो पोता फेंक के मारा था, उस पोते को महाराज ले गए नारद जी, ले जाकर उसे पानी से धुला, उसे स्वच्छ किया, फिर सुखाया, उसकी बत्तियां बनाई, घी में डुबाया और घी में डुबाने के बाद ठाकुर जी की आरती की। और जैसे ही आरती की तो आज वो पोता महाराज गा रहा है क्या?